आज मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा बुढ़ाना के गांव खरड़ में, खरड़ जो कि एक ऐतिहासिक गांव है और तीर्थ नगरी बोला जाता है, आज यहाँ आए हैं। इसका एक इतिहास है अपना, और इस इतिहास में क्या क्या अच्छाई है वो आज हम बताएंगे, और ये इतिहास क्यों बना है ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये इतिहास कहीं लुप्त ना हो जाए, इसके विरोध में भी कुछ लोग लगे हुए हैं कि हाँ, इस इतिहास को ख़त्म करने के लोग लगे हुए हैं और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। दिखाते हैं गांव खरड़ के पंचमुखी महादेव के दर्शन आपको करा रहे हैं। भक्त लोग जो पहले से ही पूजा पाठ में बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि संपूर्ण भारत में पंचमुखी महादेव का शिवलिंग मात्र 2 ही जगह है, जिनमें से एक खरड़ में बताया गया है। ये महाभारत काल से भी बहुत पुराना मंदिर माना जा रहा है। प्राचीन मंदिर है। ग्रामीणों से इस विषय में बात करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस गांव का इतिहास क्या है और खरड़ को तीर्थ नगरी क्यों बोला जाता है। पंचमुखी शिवलिंग के बारे में बात करते हैं मंदिर के पुजारी जी। जी पुजारी जी, आप कब से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं? मेरे को तो लगभग यहाँ 14 साल तो निजी हो गए। अच्छा, थोड़ा बताइए कि पंचमुखी शिवलिंग ये पुराने, ये मंदिर का कब से बना हुआ है? पुराने की है, पुराना ही मंदिर है, खंडोवन का हिस्सा है ये। यहाँ तो कभी बस्ती वाले भी बहुत कम आया करते होंगे हैं। बस्ती को बसे हुए भी 1400 बरस हुए हैं। ये हमारी गणना की जनगणना पोथी बताती हैं कि खरड़ गांव को खंड के नाम से ही जाना जाता है। पहले इसका खंडव से खंड हुआ, खंड से खरड़ हुआ, ऐसी ये गांव की भी परिभाषा। तो जो महाभारत में खांडवप्रस्थ रखा गया था नाम, खांडवप्रस्थ यही खांडवप्रस्थ है, हस्तिनापुर से और कुरुक्षेत्र तक भी इसका हिस्सा। अच्छा, ये खांडवप्रस्थ महाभारत काल का ही है? महाभारत का ही हिस्सा है। ठीक। बताया जाता है कि बाल्यकाल में ही प्रेमगिरि जी महाराज मात्र 9 वर्ष की आयु में ही यहाँ आकर इन्होंने तपस्या की थी और 100 वर्षों तक यहाँ तपस्या की, जिन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और इनका जब शरीर पूरा हुआ, इनकी आयु 109 वर्ष आयु थी इनकी। सिद्ध पुरुष होने के नाते लोग इनकी भी पूजा करते हैं। इस विषय में बात करेंगे। गांव के प्रमुख व्यक्ति श्री अरविंद बिश्नोई जी। बिश्नोई जी, जरा बताइए गुरु जी के बारे में। गुरु जी ने यहाँ करीब 100 साल तपस्या करी। अन्य सिद्ध महात्मा माना जाता था। इनके गुरु थे गोपाल गिरी जी। उनमें भी उनकी भी आयु करीब 100 वर्ष के करीब हुई और बहुत पहुँचे हुए मैन थे। तो आज इनकी भी पूजा करते हैं लोग? आज इनकी भी लोग पूजा करते हैं। बहुत महानता है इनकी। समाधि है इनकी यहीं बनी हुई समाधि है। समाधि लगी है यहाँ। उनसे भी ये इनका धुना है यहाँ। खांडवप्रस्थ का ये वही तालाब है जहाँ महाभारत काल में दुर्योधन ने जल समाधि ली थी। कहा जाता है कि इसी तालाब में दुर्योधन ने अपनी शक्तियाँ जुटाई थी
तब से इस तालाब की बहुत मान्यता है। ये उस दौरान जब इसका निर्माण किया गया था, ये प्लेट लगाई गई और शायद इसमें कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, ये लिपि समझ में नहीं आ रही है। बात करते हैं ग्रामीणों से। आप बताइए जरा इस तालाब के बारे में कुछ। तालाब में तो ये है जी, हम यहाँ पर आए थे जब महात्मा जी के पास में प्रेमगिर महात्मा थे, जो सिद्ध महात्मा हुए, वे बताते थे कि इसमें जो है जब महाभारत युद्ध जो है चल रहा था तो दुर्योधन इस तालाब में आके छुपे थे और उन्होंने क्या शक्ति प्रदान की थी क्या नहीं की थी ये तो मतलब वे जाने, और यहीं पे मतलब ये वो आगे छुपे थे इसमें, इस तालाब में। अच्छा, ये तालाब महाभारत काल का ही माना जाता है? महाभारत काल का है जी ये, इसलिए इसकी मान्यता है। हाँ जी, बड़े बूढ़ों ने बताया हमें और महात्मा जी बताते थे प्रेमगिर के महाभारत काल का ही वन है। इस वन में बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो भारत में केवल 2 ही जगह पाए जाते हैं। इन पेड़ों के बारे में बताया जाता है कि ये कदम के पेड़ माने जाते हैं। कदम क्यों नाम रखा गया? इतिहास में दर्ज है कि श्री कृष्ण भगवान 2 जगह पर उन्होंने कदम रखे थे, वृंदावन और खरड़, और ये पेड़ वहीं उगे। इनका नाम कदम रख दिया गया। महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन का 10वां नाम बरखंडी है, और बरखंडी इसलिए नाम पड़ा कि अर्जुन ने यहाँ बैठकर महादेव की तपस्या की थी, तो बरखंडी बाबा का ये मंदिर यहाँ बनाया गया है। बहुत फेमस मंदिर है। मान्यता है लोगों की कि जो भी यहाँ आता है और अपनी मनोकामना लेकर आता है, उनकी बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये जो यहाँ वन है, ये वन बरखंडी बाबा के नाम से मशहूर है। गांव खरड़ का इतिहास काफ़ी पुराना है और ये एक तीर्थ गांव है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग इसके इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। बात करते हैं। बताइए क्या क्या समस्या है? कौन इतिहास मिटाने का प्रयास कर रहा है? ये प्रधान है, प्रधान इसमें बार बार मतलब आगे जेपीसी चलवा देता है और हम उसको रोक रहे। उसको मैंने किया भाई ये गांव की धरोहर है, देवभूमि है, इसमें हाथ मत लगाओ। पहले हमारे बाबा दादा बताते आए, किसी ने पाटा बनवा लिया था खेत में चलाने के लिए, जहाँ वो पाटा फिर गया, वो मतलब बीज तक नहीं जमा था उसका। काहे का पाटा बनवाया था? उसका कदम के पेड़ का पाटा बनवा दिया अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो जो है उसमें बीज भी नहीं जमा था। हम जो है गांव के आदमी कोई भी इसकी लकड़ी यूज नहीं करते इस्तेमाल में, केवल मुर्दे फूंकते हैं, वो भी चंदन के हिसाब से। चंदन की लकड़ी और जो है ये कदम की लकड़ी जो है सेम है, उसकी समकक्षी है ये भी। और इसके तो जेसीबी कहाँ पे चलवाते हैं प्रधान? जेपीसी इसमें देवभूमि पर चलवाते हैं कि इसमें कूड़ादान बनेगा। ये गवर्नमेंट के आदेश हैं, ये कहता है। सरकार ने आदेश किए हैं, ये ऐसा बताया उन्होंने? भाई ये बता रहे कि सरकार के आदेश हैं और जो है मेरे पे दबाव बना हुआ है। भाई बनेगा तो यहीं बनेगा। तो कूड़ादान से आपको क्या नुकसान होगा? हमें एक नुकसान है जी कि एक तो इस वन में कम से कम लाखों जीव रहते हैं, जिसमें बंदर है, मोर है, कुछ जल पक्षी भी हैं इसमें तालाब में। बहुत पक्षी हैं। ओ अच्छा जी, और वे जो है इसका यूज करेंगे, बंदर जो है खाएंगे, उसमें महामारी फैलेगी।
गांव में घुसेंगे बंदर, गांव में जाते ही हैं बंदर, तो उससे बीमारी फैलने का एक खतरा बढ़ेगा। तो कूड़े से जो कूड़ा इकट्ठा होगा जी, उससे जी। महामारी फैलने का आपको आशंका है। हाँ जी, इसलिए आप यहाँ कूड़ादान नहीं बनना देना चाहते हैं। जी। इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। हाँ जी। और देवभूमि है, ये हमारी धरोहर है, नुकनी बनी है, हमारे गांव की पहचान है, पूरी एरिया की पहचान है। सही बात है जी। कई स्टेट के आदमी आते हैं घूमने के लिए, देखने और के लिए। मामले बतेरे, डिग्री कॉलेज बना दो, गुरुकुल बना दो, और कुछ बना दो, कूड़ादान ही जरूरी है। हाँ, ये तो और मामले कभी अच्छा लगे, कभी अच्छा लगे, कभी पेटे कट्टा लगे, अच्छी चीज बनो। ये प्रधान जो बनेगा वही नाश खेत करेगा जी, सहयोग करोगे अच्छी चीज। और ही आवे काम जुड़ में ही बन में ही आवे, बचत की तो बहुत है, बहुत और तो कूड़ादान इसके अलावा आपका क्या मत है कि कहाँ बनना चाहिए? कहीं बना दो। कूड़ादान जो है ग्राम समाज की जमीन काफी है जी, ये बंजर जमीन है, लोगों के खेतों में है, वहाँ से निकलवा के वहाँ बनवा दो। तो आपने सुझाव दिया प्रधान जी को? हाँ, सुझाव दिया। जी बहुत काफी। फिर उन्होंने क्या कहा? ये कहा बा मेरे बस की बात नहीं है, उसे निकलवा तो दो। बनाओगा हंगामारी कर लगा जी, गांव का प्रधान होते हंगामारी कर लगा, बनागा ही बनागा यूँ कूड़ा। जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ जी। 2-3 बार जगह जगह जेसीबी प्रधान के द्वारा चलाई जा चुकी है इस देव भूमि में, और हम लोगों के द्वारा कई बार उससे संपर्क किया गया कि इस देव भूमि को नष्ट ना किया जाए, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों का सहयोग मिलने के कारण प्रधान अपनी जिद के आगे हम लोगों अपनी को मनमानी झुकाना चला रहे चाहता हैं, है। मनमानी चला रहे हैं और आपको झुकाना चाह रहे हैं। जी जी। सही बात है, बिल्कुल। क्या छड़ी पिटवा लो तुम। गांव के प्रधान की जिद और ग्रामीणों का विरोध, कहीं इसमें खरड़ के इतिहास को कहीं ठेस न पहुंच जाए, उससे पहले शासन और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कूड़ादान यहाँ बने या ना बने, लेकिन ये सब ध्यान में रखना होगा कि गांव खरड़ का एक इतिहास है अपना, उसे कोई ठेस ना पहुँचे। क्षेत्र की समस्या को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेता श्री अनुज राठी भी यहाँ पहुँचे हैं। राठी जी, बताइए क्या समस्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ? धन्यवाद पत्रकार बंधु। खरड़ जो गांव है हमारी बुढ़ाना विधानसभा का एक ऐतिहासिक गांव है, देवभूमि है, सनातन धर्म का हमेशा यहाँ झंडा बुलंद रहा है। महान ऋषियों की तपोभूमि है, खांडा वन के नाम से जाना जाता है। महाभारत कालीन यहाँ बहुत सारी जो सभ्यता है उसके चिन्ह हैं, समाधियाँ हैं। सनातन धर्म और इस ऐतिहासिक तपोभूमि पे, हिंदू धर्म पे एक कुठारा घाट छोटी मानसिकता की सोच है कि यहाँ एक कचरा घाट या कूड़ा घर बनाया जाए। इसके लिए जगह और भी उपलब्ध है, गांव में और भी बंजर जगह है। गांव के प्रधान हैं या मान्य कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकारी कोई अधिकारी कर्मचारी हैं, उसे इस कूड़ा समाधान के लिए कहीं और जगह मिल सकेगी। काफ़ी उपलब्ध है जगह, इस गांव में भी बंजर जगह है, लेकिन यह एक संस्कृति पे, हमारी ऐतिहासिक धरोहर पे, हमारे हिंदू धर्म पे छोटी मानसिकता एक दिखा के कुठारा घात है सीधा सीधा एक हमारे धर्म के प्रति। जब अपने लोग ऐसा करेंगे तो दूसरे धर्म और दूसरे देश, दूसरे प्रदेशों को लेकर क्या सोचेंगे। खरड़ में माता के जो मंदिर हैं, हर साल यहाँ एक महीने तक लगातार पूजा चलती है, और जिसमें गंगा जमुना के बीच शायद कोई गांव ऐसा बसता हो पत्रकार बंधु जो पूजा के लिए इस गांव में ना आता हो। एक आस्था का प्रतीक, एक श्रद्धा, एक विश्वास यहाँ बहुत गहरा है। इस खरड़ का खरड़ एक जगह का नाम नहीं, गांव का नाम खरड़ नहीं, एक धर्म का, एक पवित्र जगह का, एक मन को शांति का। देखो यहाँ बंदर घूम रहे हैं आपके सामने पत्रकार बंधु, आज तक ये देखो खाने पीने भूख लगे, किसी का हाथ में कुछ खाने की चीज़ ले ली, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। बहुत सारे वन्य जीव हैं। मेरा गांव बहुत नज़दीक है, यहाँ से 4 किलोमीटर पर मेरा गांव है, और मैं हर त्यौहार पर्व पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं संभव हो बाबा बरखंडी के दर्शनों को, महात्मा जी के दर्शनों को, मंदिर में माता रानी के मंदिर में पूजा अर्चना को, मैं यहाँ परिवार सहित आता जाता रहा और मेरा बचपन से जुड़ा हो गया यहाँ। तो आपके हिसाब से यहाँ कूड़ादान नहीं बनना चाहिए? पत्रकार बंधु कोशिश करेंगे, आज अपने बड़े नेताओं को, पार्टी के बड़े नेताओं को अवगत करावांगे। माननीय योगी जो मुख्यमंत्री जी हमारे, उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन तक ये बात पहुंचे और आस्था और धर्म के पर ऐसा कुठाराघात ना हो, ऐसी सोच हावी ना हो जिससे गांव और क्षेत्र के लोगों को ठेस पहुंचे और यहाँ हमारी संस्कृति को भी दिक्कत हो।